गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज है 10 नवंबर और आज का हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर है, भारत की राष्ट्रपति महोदय जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो बेसिकली नेवी की शिप आईएनएस विक्रांत पर यात्रा की हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ में बना हुआ है। ओके, तो इसको देखते हैं क्या है ये। तो आईएनएस विक्रांत बेसिकली इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस, भारत का स्वदेशी निर्मित है ये, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब ऐसा शिप जिस पर हम जो है विमान का यूज कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ऐसा शिप है, उसे एयरक्राफ्ट शिप कहते हैं। बेसिकली इसको डिज़ाइन किया गया है डिज़ाइन ब्यूरो एंड द कंस्ट्रक्टेड बाय द एमएस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया है और ये पूर्णतः स्वदेशी है। ठीक है, ये बेसिकली इट इज़ स्ट्रेंथन द कंट्रीज स्टैंडिंग ब्लू वाटर नेवी। ठीक है, भारत की नेवी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये मैरी टाइम फोर्स विद ग्लोबल रीच एंड कैपेबिलिटी टू ऑपरेट ओवर द डीप सी। ओके, डीप सी तक जाने के लिए बेसिकली ये प्रावधान करता है, मतलब स्टैंड रखता है। आगे देखते हैं, विद इट इंडिया ज्वाइन द एलिट ग्रुप। इसी के साथ जो जो इंडिया जो है वो यूएस, रसिया, फ्रांस, यूके और चाइना के श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इन सब के पास जो है एयरक्राफ्ट शिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। ओके, तो ये है आईएनएस विक्रांत। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड करंट अफेयर पे। बेसिकली सेकंड है मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज हो रहा है। ठीक है, ये पुणे महाराष्ट्र में हो रहा है। ठीक है, फॉरेन ट्रेनिंग नोट पुणे इन महाराष्ट्र। तो ये किसके किसके बीच है? तो ये बेसिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है और 8 से 21 नवंबर के बीच ये हो रहा है एक्सरसाइज। ठीक है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के पास के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये बेसिकली एनुअल है और ये अल्टरनेटिवली होता है। एक बार इंडिया में होता है, अगले साल जो है ऑस्ट्रेलिया में होता है। ओके, और बेसिकली इसमें जो है 140 पर्सनल भाग ले रहे हैं डोगरा रेजिमेंट के और 15 पर्सनल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स के जो है आर्मी भाग ले रही है इस मिलिट्री में एक्सरसाइज में। तो ध्यान रखना, एस्ट्रो हिंद जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पास ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट चलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। यहाँ से रेड सी फ्लो होती है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेट है बाबल मंडेब स्टेट, तो ये सब ध्यान रखो। ठीक है, इसमें सूडान नहीं आता, केन्या नहीं आता, तो ये ध्यान रखना। ओके, इसमें 4 देश आते हैं, कौन कौन? इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ओके, आगे चलो इसके बारे में देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है, अफ्रीका लैंड का। इसमें 4 देश, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। ठीक है, इसे जो है सोमाली पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। और जो है यहाँ पे जो है इथोपियन प्लेट्यू है और ओगाडेन डिजर्ट है। तो ओगाडेन डिजर्ट पूछ लिया तो कहाँ का है? सोमालिया में है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इरिट्रियन एंड द सोमाली कोस्ट है। ठीक है, और होम टू द अम्हारा, टिग्री, ओरोमो एंड द सोमाली पीपल। तो ये सब इंडिजीनियस पीपल हैं, तो यहाँ पर ये रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है न्यूज़ में बना हुआ है। ओके, तो इसको देखते हैं। बेसिकली ये स्टेटरी बॉडी है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये मार्च 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। किस एक्ट के द्वारा? कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा। तो ध्यान रखना, 2002 के द्वारा 2009 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। इसका काम क्या है? बेसिकली टू क्रिएट एंड सस्टेन फेयर कंपटीशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, एंड लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराता है ये। ओके, और ये टू एलिमिनेट करता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसको दूर करता है कंपटीशन में, और ये प्रमोट करता है सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड मार्केट ऑफ इंडिया। तो ये सब जो है प्रोवाइड कराता है। इसमें जो है कंपोजिशन क्या है? तो बेसिकली ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि अर्धन्यायिक मतलब इसमें ये कुछ डिसीजन भी ले लेता है। जैसे
जैसे सिविल राइट इसके पास होता है, तो कुछ जैसे हर्जाना लगा सकता है, ठीक है, तो ये सब इसको राइट रहता है, जैसे सिविल में रहता है। तो इसमें बेसिकली 1 चेयरमैन होते हैं और 6 एडिशनल मेंबर होते हैं इसमें, ठीक है, जो इसके सभी मेंबर जो है CIR अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो ये ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर है, बेंगलुरु जो है फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक लगाया है। डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का है, एक बेसिकली LCD या LED लगा दिया जाता है बड़ा सा, उस पर जो है पॉपुलेशन काउंट करता है, ठीक है, तो वही है डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस इकोनॉमिक चेंजेज के द्वारा, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर द सोशल इकोनॉमिक चेंज, यहाँ पे जो है इनॉग्रेट किया गया है। और बेसिकली ये रियल टाइम एस्टिमेट बताएगा कर्नाटका का पॉपुलेशन और इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है, तो इंडिया का बताएगा फिर कर्नाटका का बताएगा, तो इस तरह का है, ठीक है। ये बेसिकली जॉइंट टेकन ऑफ ISEC मतलब इंस्टीट्यूट फॉर द सोशल इकोनॉमिक चेंजेस के द्वारा और यूनियन मिनिस्ट्री फॉर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के दोनों का जो है जॉइंट स्टेप है। नेक्स्ट देखते हैं, बिपिन चंद्र पाल जी का बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1858 और डेथ हुई थी 1932 में, ठीक है। ये बेसिकली स्वदेशी फर्स्ट टाइम है स्वदेशी मूवमेंट में भाग लिए थे 1905 में, ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है, ये बातचीत में नहीं बेसिकली हिंसा को सपोर्ट करते थे, तो एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं, ओके, एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे। ये गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1920 में, उसका जो है विरोध किए थे, क्यों, क्योंकि जो है उसमें जो है सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं की गई थी नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्हें सज़ा हुई थी क्योंकि इन्होंने ये रिफ्यूजल टू गिव द एविडेंस अगेंस्ट द अरविंदो घोष, अरविंद घोष के बारे में जो है साक्ष्य देने से मना किए थे, इसलिए इनको जो है सज़ा हुई थी। कौन सा केस था, वंदे मातरम सेडिशन केस में इनको जो है सज़ा हुई थी। आगे जो है इन्होंने ज्वाइन किया था ब्रह्मो समाज, ठीक है, और इसके बाद जो वेदांता बना था, और ये जो है वैष्णव फिलॉसफी को मानते थे, जिसके निर्माता थे श्री चैतन्य, ओके, तो ये सब इनके बारे में था। इनका लिटरेसी वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो न्यू इंडिया पूछेगा तो ये बेसिकली वीकली जर्नल था किसका, कौन है, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल का ये वीकली जर्नल है न्यू इंडिया। हिंदू रिव्यू भी इनका मंथली जर्नल है, और द न्यू इकोनॉमिक मेनेंस ऑफ इंडिया इनकी बुक है, ओके। आगे देखते हैं, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क कहाँ, असम में है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो है ट्रिपल टाइम पॉपुलेशन हो गया है, टाइगर पॉपुलेशन ट्रिपल इन द असम मानस नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये न्यूज़ में बना है। बेसिकली जो ये मानस नेशनल पार्क है, इसका बॉर्डर जो है भूटान से लगता है, ठीक है, वहाँ का जो रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान है, वो इसका बॉर्डर लगता है, ठीक है, उसके अंदर वाले पार्ट को रॉयल मानस नेशनल पार्क कहा जाता है भूटान में। ये बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1988 में आता है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, ये माप में नहीं आता है, मैन एंड बायोस्फीयर में, ठीक है। बेसिकली यहाँ से मानस और बेकी रिवर फ्लो होती है, जो कि सहायक है, किस में मीट करती है, ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है, मानस और बेकी ये जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। यहाँ पे वेजिटेशन बेसिकली सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मिक्स्ड मॉइस्ट एंड ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, एलुवियल ग्रासलैंड, ये सब यहाँ की जो है फॉरेस्ट है। इसके साथ ही यहाँ पे जो है टाइगर, पिग्मी हॉक, ये इंपॉर्टेंट है, मानस नेशनल पार्क में पिग्मी हॉक पाया जाता है, इंडियन राइनो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पाया जाता है, स्वैम्प डियर पाया जाता है, बंगाल फॉलिकन पाया जाता है, और इंडियन एलिफेंट पाया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फर्स्ट ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है किस पे, एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है, बगोटा कोलंबिया में हुआ है। कोलंबिया कहाँ की कंट्री, साउथ अफ्रीकन कंट्री है, और बगोटा उसकी राजधानी है, ठीक है। इसकी जो ये जो है इक्वेटर से गुजरता है, इक्वेटर यहाँ से कोलंबिया से गुजरता है, ओके। ये जो है होस्ट किया गया था कोलंबिया और स्वीडन के द्वारा,
इसमें जो है पार्टनरशिप था यूनिसेफ का जो बच्चों के लिए काम करता है, WHO का जो हेल्थ के लिए काम करता है, एंड UN स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑन द एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। इन सब लोगों ने मिलकर जो है इसे आयोजित किया था। बेसिकली ग्लोबल लेवल पे जो है इंस्पायर इनिशिएटिव चलता है बच्चों के लिए, तो ये ध्यान रखना। इंस्पायर बेसिकली कंप्राइज द 7 स्ट्रेटेज फॉर द एंडिंग द वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, ठीक है, लेड बाय द WHO एंड यूनिसेफ सेफ टू लर्न प्रोग्राम। और जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन CRC एडॉप्ट किया गया था 1989 में, ठीक है। भारत में भी कुछ स्टेप उठाए गए हैं इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आर्टिकल 21(1) जो है राइट देता है राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर द ऑल चिल्ड्रन, 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है फ्री शिक्षा की बात करता है। आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 फैक्ट्रीज एंड माइंस में, ठीक है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है रोकता है कि वो जो है फैक्ट्री और माइंस में काम ना करें, बल्कि वो अपने पिताजी के साथ जो है 7 से 14 साल तो में काम कर सकते। जैसे कोई किराने की दुकान है तो उस पर पार्ट टाइम बैठ सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। और लीगल जो है भारत में एक्ट है पॉक्सो, बच्चों की रक्षा करता है, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेनॉल प्लांट लगाया गया कहाँ पे? NTPC विंध्याचल सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट MP में, ठीक है। तो MP याद रखना, विंध्याचल में। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा न्यूज़ में है, ठीक है। कनाडा ने अनाउंस किया है सस्पेंशन ऑफ द स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा प्रोग्राम जो है उन्होंने रद्द किया है, ठीक है। ये जो है डिसीजन इम्पैक्ट करेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट, पार्टिकुलरली इंडिया के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी करेगा, क्योंकि भारत से बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और नेक्स्ट है असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट AAHII हैज़ बीन लॉन्च। तो इसका क्या है, कोलाबोरेशन किसका है? तो IIT गुवाहाटी का है और द असम गवर्नमेंट का है, ठीक है। इसका एम क्या है? टू इन्हेंस द हेल्थ केयर सेल्फ रिलायंस इन इंडिया। ओके, तो ये नेक्स्ट देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है लड़की बहन योजना जो है इसके बारे में बोले हैं। तो ये लड़की बहन योजना महाराष्ट्र का योजना है, ठीक है। ये टू एम्पावर द अनप्रिविलेज्ड वीमेन, ठीक है। ये विमेन एम्पावर के लिए बेसिकली काम कर रहा है, तो ध्यान रखना, ठीक है। जो गरीब माँ बहनें बेटियां हैं उनकी जो है हेल्प करता है ताकि उनको एम्पावर करे। तो लड़की बहन योजना महाराष्ट्र की है। आगे बढ़ते हैं। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकला है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ IIT मतलब IIT दिल्ली जो है उसमें टॉप किया है भारत में, ठीक है। इसका 44वां रैंक है एशिया में, चूँकि एशिया के QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं। लासा फीवर एक चल रहा है न्यूज़ में, क्योंकि ये वेस्टर्न अफ्रीकन एंडेमिक है, ठीक है। वेस्टर्न अफ्रीकन एंडेमिक है लासा फीवर, ठीक है। रिसेंट केस आया और ये लोवा बेसिकली आवा पढ़ते हैं इसको, USA का एक सिटी है, ठीक है। वहाँ पे जो है वहाँ का ट्रैवलर यहाँ आया था। डेथ ऑफ द ट्रैवलर रिटर्निंग फ्रॉम द वेस्ट अफ्रीका, जब वो वेस्ट अफ्रीका से लौटा तो उसका डेथ हो गया। उसे जो है लासा फीवर हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना इसे। लासा फीवर कहाँ? वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री में। और फिर नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है रिफ्रेम्ड किया इस क्लेम ओवर द सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पहला क्वेश्चन यहीं से, सानन हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ है? तो ये हिमाचल सरकार का है, ठीक है। बेसिकली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो 99 साल पर लीज पर ले रखी थी, ठीक है, जो कि कंट्रोल था किसका? पंजाब गवर्नमेंट का। ओके, क्योंकि पंजाब उसके अंडर में था, हिमाचल जो है अदर वो ऐसे देसी रियासत था। नेक्स्ट है गवर्नमेंट्स, गुजरात गवर्नमेंट जो है लॉन्च किया है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 तक, ठीक है। ये जो है मोदी जी का विजन फुलफिल करेगा डेवलप इंडिया 2047 तक, ठीक है। बेसिकली टू इन्हेंस द सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस इन द स्टेट। आगे बढ़ते हैं। एलुलोज न्यूज़ में बना हुआ है। ये बेसिकली सब्सटीट्यूट ऑफ शुगर का, चीनी का एक सब्सटीट्यूट है। बेसिकली ये साउथ कोरिया में चल रहा है ये,
ठीक है, ये पोटेंशियल लगता है कंपटीटर टू द ट्रेडिशनल शुगर सब्सटीट्यूट का। ठीक है, और बेसिकली इसे प्राप्त किया जाता है, इसे जो है प्राप्त किया जाता है, नेचुरली फाउंड होता है ये फ्रूट्स सच एज द फिक्स फ्रूट में और कीवीज में पाया जाता है। ओके, तो ये साउथ अफ्रीका में। अनिल प्रधान 28 साल के हैं, इंजीनियर हैं, बेसिकली उड़ीसा के हैं। ठीक है, इन्होंने रिसीव किया है रोहिणी नैयर प्राइज़। ठीक है, किस लिए? इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द रूरल डेवलपमेंट थ्रू द स्टेम एजुकेशन। स्टेम एजुकेशन क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन में इन्होंने काम किया था। ठीक है, ये बेसिकली को फाउंडर हैं ऑफ द यंग टिंकर फाउंडेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, लास्ट करंट देखते हैं। इंडिया प्रिपेयरिंग, क्या प्रिपेयर कर रहा है? इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, क्या नाम है उसका? पूर्वी लहर। ठीक है, तो पूर्वी लहर बेसिकली ट्राई सर्विस इवेंट्स हैं, बेसिकली भारत की जो इंडियन नेवी है और इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं के द्वारा ट्राई सर्विस के द्वारा जो है इसे मतलब इसे किया जाता है आपस में। ठीक है, तीनों मिलकर जो है पूर्वी लहर एक्सरसाइज करती हैं ताकि कोऑर्डिनेशन बढ़े और जो है एक बेहतर आउटपुट दे सके। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं 11 नवंबर में।